नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन लगन का जून 2022 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो इस महीने में आपको थोड़ा सजग रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में यदि आप किसी एलर्जी से परेशान हो या फिर अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री हो तो उसके संदर्भ में कुछ लक्षण आपको इस महीने में दिखाई दे सकते हैं। हालांकि जो लक्षण हैं वो कितने भी छोटे क्यों ना हो, उसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आगे जाके ये जो लक्षण है वो उग्र रूप धारण कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार इस महीने में यदि आप ट्रैवलिंग करते हो तो ट्रैवलिंग के समय भी आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। हालांकि ये जो बात है, ये बात जो कि आपके स्वास्थ्य के बारे में है, करीबन इस महीने के 20-22 तारीख तक ही सीमित होगी। उसके बाद स्वास्थ्य के बारे में आपको परेशान करने वाली ऐसी कोई बात नहीं होगी। लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आर्थिक स्तर के बारे में देखा जाए तो वैसे किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम आर्थिक स्तर के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। एक तरह से देखा जाए तो ये जो संपूर्ण माह है या फिर ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा फाइनेंशियल फ्रंट पर। मतलब पैसे के मामले मामले में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे। ये जो एक्टिवनेस है वो एक्टिवनेस आपने पहले कभी नहीं महसूस किया होगा। तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा, आपका एक्टिवनेस भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपका जो लक है, जो भाग्य है, उसका साथ भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सकता है। तो उस तरीके से देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी महत्वपूर्ण काम है, जो भी पेंडिंग काम है, वो आप हाथ में ले सकते हो। ऐसे काम जो कि नहीं हो रहे हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा आपको रुकना पड़ रहा है, इस प्रकार के जो काम हैं, और ऐसे भी काम जो आप खुद को लगता है कि नहीं हो पाएंगे आपसे, ज़रूर हाथ में लीजिए, क्योंकि आपका कुछ अलग ही जो अंदाज है वो इस महीने में आपको दिखाई दे सकता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा आप एक्टिव हो सकते हो। और जो भी महत्वपूर्ण वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो आप पूरी कर पाओगे। उसी प्रकार इस महीने में काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशंस वगैरह भी आपको आ सकते हैं। मतलब अंतःप्रेरणा, आगे आने वाली जो भी बात है, जो भी महत्वपूर्ण बातें रहेंगी, उससे किस तरह से आपको आगे जाना है, इसके संदर्भ में कुछ अच्छे इंट्यूशंस आपको आ सकते हैं। अब ये जो इंट्यूशंस है वो किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे कि आपका पर्सनल कोई है, आप किसी में इन्वॉल्व हो, आपके वैवाहिक जोड़ीदार है उनके संदर्भ में, या फिर किसी अन्य, मतलब आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी कोई बात है। तो इस महीने में आपके जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है, उससे आपको कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं, जिसके आधार पर आप उससे बाहर निकल पाओगे। उसी प्रकार मीन लगन के जो भी व्यक्ति जिनको शादी करनी है, विवाह करना है, उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो बहुत अच्छा है। उसी प्रकार जो व्यक्ति जॉबलेस है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं। भाग्य का साथ जिसे हम कहते हैं, वो इस महीने में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मिल पाएगा। उसी प्रकार रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं आएगी। हालांकि आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति होंगे उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आप दोनों में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी देखी जाएगी। वैवाहिक जीवन के बारे में अगर देखा जाए तो पिछले करीबन 15 एक दिनों में आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें आप में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही थी। वैचारिक मतभेद जिसे हम कहते हैं, वो भी थोड़े दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस महीने के करीबन 4-5 तारीख के बाद ये भी जो बात है वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और आप दोनों में जो हारमोनी है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो आप दोनों में जो हारमोनी है वो बहुत अच्छी देखी जाएगा। और वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। करियर के मामलात में भी अगर देखा जाए तो करियर के मामले में
किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हालाँकि जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। आपके काम की एप्रिसिएशन भी काफ़ी अच्छी मिल सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो करियर के मामले में भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएँगे। हालाँकि जो इनकम के जो स्रोत है वो किस प्रकार से बढ़ाया जाए उसके संदर्भ में भी कुछ अच्छी बातें उभर कर सामने आ सकती हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है, ये महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इस महीने में आपको महत्वपूर्ण बात होगी आपके स्वास्थ्य के बारे में, और ऐसे कि कोई भी डिसीजन नहीं लेना जो कि आपके लिए थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। कई दफ़ा होता ऐसे है कि जैसे कि हमारा ये जो कालावधि अच्छा चलता है, तो हम कुछ अलग ही प्रकार के काम करने शुरू कर देते हैं। तो और आपकी जो राशि है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, तो इमोशन में चलते कभी-कभी आप इनडिसिप्लिन हो जाते हो और जो भी मन में आता है वो कर देते हो। हालाँकि इस महीने में उसके परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जो आप गलत डिसीज़न ले रहे हो उसके परिणाम आपको अगले महीने में मिल सकते हैं। तो जैसे कि अभी ये जो आपका संपूर्ण कालावधि है इस महीने का वो अच्छा चल रहा है, इस तरीके से देखा जाए, इस लिहाज से अगर देखा जाए, तो कोई भी विपरीत ऐसे डिसीज़न बिल्कुल भी नहीं लेना। अब हम चर्चा करेंगे आपका जो लगन है, मीन लगन और उससे रिलेटेड जो 12 राशियाँ हैं उसके बारे में। अगर आपका मीन लगन है और आपकी राशि भी यदि मीन राशि है, तो आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार के बड़े डिसीज़न आपको बिल्कुल भी नहीं लेने। तो ये बात जान लीजिए। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, दिनांक 28, 29 और 30 तारीख के दरमियान आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपको उसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार यदि आपका मीन लगन और यदि आपकी जो राशि है वो यदि मेष राशि है, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, स्ट्रेस लेवल थोड़ा-सा आपका बढ़ सकता है। अब ये जो स्ट्रेस लेवल है, ये आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ आपकी जो इंटरैक्शन है, उससे रिलेटेड होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। आपको उसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। इस महीने में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण जो इन्वेस्टमेंट है, पैसे के मामले में इन्वेस्टमेंट हो या फिर खर्चे हो, इस महीने में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीज़न नहीं लेना। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनमें और आप में अविश्वास का वातावरण तैयार हो सकता है। ध्यान रखिए, अगर ऐसी कोई भी बात होती है तो जल्दी-जल्दी में डिसीज़न नहीं लेना। थोड़ा-सा रुकिए, उसके ऊपर विचार कीजिए, क्योंकि अ, दिनांक 20-22 तारीख के बाद जो भी आपके मन में इसके पहले जो विचार आएँगे वो पूरी तरह से बदल जाएँगे। तो जो भी आपको डिसीज़न लेने हैं, जो भी विचार करना है, विश्लेषण करना है, वो करीबन आप 20-22 तारीख के बाद कर सकते हो। उसके बाद आपको जो पूरा पूरा जो पिक्चर है, जो चित्र है, वो क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार यदि आपका जो लगन है वो यदि मीन लगन है और यदि आपकी जो राशि है वो यदि वृषभ राशि है, तो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन या फिर स्ट्रेस काफ़ी आप पर बढ़ सकता है। तो ध्यान रखिए, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर भी ऑफिस पॉलिटिक्स जैसे कोई बात आपके सामने आ सकती हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपको अमल करना होगा। ये बात जान लेना थोड़ी आवश्यक है। उसी प्रकार यदि आपका जो लगन है वो यदि मीन लगन है और यदि आपकी राशि यदि मिथुन राशि है, तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। रिलेशनशिप में जो व्यक्ति होंगे उनमें और आप में छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, वो तकरार बढ़ भी सकती है और थोड़ा आप दोनों में अ, अविश्वास का जो वातावरण जिसे हम कहते हैं या फिर थोड़ा-सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसे हम कहते हैं, वो बातें हो सकती है। तो ध्यान रखिए, ये बातें जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार यदि आपका मीन लगन है और आपकी जो राशि है वो यदि कर्क राशि है, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वो तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप में हाथ में ले सकते हैं। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनसे आपकी जो हार्मनी है वो बहुत अच्छी देखी जाएगी। किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आप दोनों में बिल्कुल भी नहीं आएँगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। अगर आपको नया रिलेशनशिप बनाना है, तो भी ये जो संपूर्ण महीना है, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए, तो ये जो संपूर्ण महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, आपके घर के जो लोग होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसे हम कहते हैं या फिर
आप दोनों में आपके घर के जो लोग हैं और आप जो है आप दोनों में छोटी-मोटी बातों को लेकर अविश्वास जैसी बातें हो सकती है। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपके आपके घर के जो लोग होंगे उनमें जो महिला वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार यदि आपका मीन लगन है और आपकी यदि आपकी सिंह राशि है, तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात होगी स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में यदि आप किसी व्याधि से पीड़ित हैं, तो उसके संदर्भ में ध्यान दीजिए। उसी प्रकार पित्त प्रकृति होती है आपकी, तो पित्त से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है, वो आपके सामने आ सकते हैं। तो उसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार इस महीने में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेना। ऐसे डिसीजन जिसकी वजह से आपके जीवन की पूर्ण दिशा ही बदल सकती है, इस प्रकार का डिसीजन नहीं लेना। उसी प्रकार जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, वहाँ पर भी ऑफ़िस पॉलिटिक्स जैसी बातें जो है, वो उभर कर सामने आ सकती है। थोड़ा-सा सजग रहना होगा और थोड़ा-सा खुद पर संयम रखना आवश्यक होगा। उसी प्रकार यदि आपका जो लगन है, वो यदि मीन लगन है और यदि आपकी जो राशि है, वह यदि कन्या राशि है, तो आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपकी जो मानसिकता है, वो स्थिर नहीं है। छोटी-मोटी बातों को लेकर स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा है और आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। लेकिन इस महीने के करीबन 4-5 तारीख के बाद ये जो बात है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा जाएगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। सिर्फ़ इस महीने में किसी भी प्रकार के बड़े जो इन्वेस्टमेंट के बारे में या फिर खर्चे या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में जो भी बातें हैं, उसके संदर्भ में बड़े डिसीज़न नहीं लेना और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, वो आपके ऊपर थोड़े हावी हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए, कोई भी बात ऐसे नहीं करना जिसकी वजह से आपके जो रिलेशनशिप है, वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक जाए। क्योंकि इस महीने में ही जो वैवाहिक जोड़ीदार आपके ऊपर हावी हो रहे थे, ऐसा आपको लग रहा था, वो काफ़ी मायनों में जो बात है, वो नॉर्मल होते हुए नज़र आएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट की जो बात है, उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, वो जो जीवन का जो रिलेशनशिप है, वहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार यदि आपका जो लगन है, वो यदि मीन लगन है और यदि आपकी जो राशि है, वो यदि तुला राशि है, तो स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखिए। स्वास्थ्य के बारे में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसी कोई दिक्कत आ सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। छोटी-मोटी अगर समस्याएँ कोई भी स्वास्थ्य के बारे में है, तो उसका चिकित्सा करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर ऑफ़िस पॉलिटिक्स जैसे कई बातें हो सकती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तू-तू, मैं-मैं हो सकती हैं। उसी प्रकार यदि आपका मीन लगन है और आपकी जो राशि है, वो यदि वृश्चिक राशि है, तो आपके लिए जो संपूर्ण माह है, वो काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण साबित होगा। जो भी महत्वपूर्ण काम है, वो हाथ हाथ में ले सकते हो और वो काफ़ी ईज़िली पूरे होते हुए नज़र आएँगे। आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है, उनके साथ आपकी जो हार्मनी है, वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। सिर्फ़ अगर आपका विवाह हुआ है, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। बात तो चलेगी काफ़ी छोटे तौर पर, लेकिन वो काफ़ी बढ़ते-बढ़ते हुए आपकी जो वैवाहिक रिलेशनशिप है, उस पर काफ़ी ज़्यादा इसका गहरा असर हो सकता है। तो ध्यान रखिए, ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अनवांटेड स्ट्रेस लेवल आपका काफ़ी बढ़ सकता है। लेकिन इस महीने के करीबन 20-22 तारीख के बाद ये जो बात है, वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए भी नज़र आएगी। इसके बारे में थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। लेकिन बाकी के जो भी क्षेत्र है आपके जीवन में, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी इस महीने में साबित होंगे। ख़ास करके यदि आप शेयर मार्केट से डील करते हो, तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बनती है। उसी प्रकार यदि आपका मीन लगन है और आपकी जो राशि है, वो यदि धनु राशि है, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, घर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वह तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना आवश्यक होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और ये जो तकरार है, वो थोड़ी बढ़ भी सकती है। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार यदि आपका मीन लगन है और यदि आपकी जो राशि है, वो यदि मकर राशि है, तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात होगी आपकी रिलेशनशिप।
रिलेशनशिप के मामले में ऐसी कोई बातें सामने आ सकती है, छोटी-छोटी बातें से लेकर ये शुरुआत हो सकती है और वो काफ़ी बढ़ भी सकती है। आपकी जो रिलेशनशिप है, वो खतरे में आ सकती है। ध्यान रखिए, इस महीने में आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहोगे। आपके पास जो भी पेंडिंग काम होंगे, वो आप खुद से हाथ में लोगे और वो पूरे करते हुए भी नज़र आओगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार पैसे के मामलात में छोटी-मोटी प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। इसका कोई बड़ा असर नहीं होगा, लेकिन छोटी-मोटी जो बातें हैं, उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनसे भी आपको थोड़ा-सा सजग रहना होगा, क्योंकि ऑफ़िस पॉलिटिक्स जैसी कई जो बातें हैं, वो सामने आ सकती हैं। उसी प्रकार यदि आपका जो लगन है वो यदि मीन लगन है और यदि आपकी जो राशि है वो यदि कुंभ राशि है, तो आपकी जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप पैसे कहाँ पर खर्च कर रहे हो, कैसे खर्च कर रहे हो, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, असमंजस का वातावरण तैयार हो सकता है, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था मीन लगन और उससे रिलेटेड जो 12 राशियां हैं उनका जून 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।